नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज माय सक्सेस पॉइंट एंड राम के मैथमेटिक्स। और आपको पता है बहुत ही अच्छा चैनल है जो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल हो रहा है। और वो तभी हो रहा है क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्मार्ट सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन क्या है, आप उसका फायदा तो तभी मिलेगा ना जब आप मेरी वीडियो को रेगुलर बिना स्किप किए देखेंगे, ठीक है। क्योंकि एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक एक प्रॉपर्टी अप्लाई करके, एक एक फॉर्मूला अप्लाई करके, और मैं आप लोगों को स्मार्ट सॉल्यूशन बना करके वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए सर्किल का चैप्टर चल रहा है और सर्किल के चैप्टर में जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, उसमें 13 क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 13 सभी एक ही वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन क्या है, आप लोगों को इसमें 2 थ्योरम है, ठीक है। एक तो थ्योरम है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है। और एक क्या है, दूसरी थ्योरम है, जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो ना फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। इन दोनों थ्योरम से ही सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आपके सर्किल से रिलेटेड हैं, ठीक है, सबका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं यदि दोनों थ्योरम आपके याद है, ठीक है। और वही दोनों थ्योरम हम, जितने भी 13 क्वेश्चन है ना, उसमें हम लोग ये सारी की सारी थ्योरम, दोनों थ्योरम हम यूज करेंगे, ठीक है। कौन सी थ्योरम मैंने बताया ना, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 12। पेशेंस रखना है, लेंथी कैलकुलेशन है क्वेश्चन नंबर 12 की। हीरो फॉर्मूला यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में, और हीरो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। मैं बताऊंगा हीरो फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज समझ लीजिए, ठीक है, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। मैंने बताया थोड़ा सा लेंथ। ट्राइंगल है एबीसी हमारे पास में, ड्रोन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, यानी कि सर्किल के बाहर में बना हुआ है ट्राइंगल एबीसी, जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। माय डियर स्टूडेंट देखिए, ये 4 सेंटीमीटर है, r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और यहां भी r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। रेडियस जहां मैंने इसलिए यहां पे परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडियस। देखिए माय डियर स्टूडेंट, सच दैट द सेगमेंट, देखिए बीडी सेगमेंट है, बीडी सेगमेंट और एक डीसी सेगमेंट है, ठीक है, इनटू विच बीसी इज डिवाइडेड। ये जो बीसी है ना, 2 पार्ट में डिवाइड कर दी दी ने, एक तो 6 सेंटीमीटर में और एक 8 सेंटीमीटर में, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए, लेंथ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अब क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। देखो ए बी और ए सी की लेंथ निकालनी है आपको, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, सॉल्यूशन में क्या है, फाइंड, सबसे पहले वही लिख लेते हैं, फाइंड ए बी एंड ए सी। ट्राइंगल की साइड है, इनको निकालना है माय डियर स्टूडेंट। और गिवन में क्या है, देखिए बीडी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और डीसी और सीडी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज मैंने बताई थी माय डियर स्टूडेंट, 3 पॉइंट है विच आर आउटसाइड द सर्किल, बी, सी और ए। यहां से जब सर्किल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल। तो कौन कौन सी इक्वल होगी, देखो बीडी इज इक्वल टू बीएफ के इक्वल हो जाएगी, और डीसी इज इक्वल टू सीई के इक्वल हो जाएगी, और एएफ इज इक्वल टू एई के इक्वल हो जाएगी, ओके। माय डियर स्टूडेंट, उसको लिख देता हूं मैं, देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। बस इसी के अकॉर्डिंग हमको वर्क करना है। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैं यहां पे बता देता हूं आप लोगों को, बीडी किसके इक्वल होगा, बीएफ के इक्वल हो जाएगा, बीएफ और इज इक्वल टू, दोनों कितने हो जाएंगे, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहां पे सीडी इज इक्वल टू, देखो सीडी किसके इक्वल हो जाएगा, सीई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 8 हो जाएगा। लेकिन क्या करना मुझे, देखो मैं यहां पे एज्यूम कर लेता हूं, लेट, देखो एफ को एक्स एज्यूम कर लेता हूं, तो ये भी एक्स हो जाएगा ना, एफ इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू एक्स। ये मैंने एक्स एज्यूम कर लिया, ये भी एक्स और ये भी एक्स। अंडरस्टैंड, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ये 6 है, देखो ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, ये 8 है तो ये भी 8 हो गया, पूरी साइड है अभी, ठीक है। अब क्या करना, क्योंकि मुझे तो मैंने बताया ना, लेंथ ए बी और ए सी की लेंथ निकालनी है। अब इसको एंगल ए की अपोजिट साइड को मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कि बीसी। देखो माय डियर स्टूडेंट, बीसी को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, ए से।
चूंकि वैल्यू ए की फॉर्म में लिखूंगा, बीसी एक एंगल ए की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, बीसी दैट इज ए। एंगल बी की अपोजिट साइड हो जाएगी बी, देखो यहां पर कौन सी है, ए सी विल बी इक्वल टू बी। और माय डियर स्टूडेंट देखिए ए सी हो जाएगा और सी ये हो जाएगा ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, सी के इक्वल, ए बी विल बी इक्वल टू सी, ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखनी है इसमें, अब मुझे बता दीजिए ए की वैल्यू, एक बीसी है ना, ये देखो बीसी है, ए की वैल्यू हो गई कितनी हो गई 6 + 8 दैट विल बी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एसी देखिए माय डियर स्टूडेंट, एसी आ गई कितनी हो गई x + 8 हो गई एसी। इसलिए मैंने दोनों चीजें लिखी हैं, क्योंकि फॉर्मूला एबीसी की फॉर्म में लिखूंगा ना, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो ए बी कौन सी है माय डियर स्टूडेंट, ए बी विल बी x + 6, यानी कि x + 6, सी की वैल्यू x + 6, बी की वैल्यू x + 8 और ए की वैल्यू कितनी हो गई 14, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए मैं क्या करूंगा, देखो सेमी पेरीमीटर सबसे पहले निकालूंगा, सेमी पेरीमीटर। लेकिन ये जो ट्राइंगल एबीसी है ना, 3 ट्राइंगल में हमने डिवाइड किया है। कौन कौन से ट्राइंगल, देखो ओ बी सी है, ओ सी ए और ओ बी ए की फॉर्म में 3 ट्राइंगल है माय डियर स्टूडेंट, तीनों का एरिया आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पहले उसी को निकालते हैं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। चूंकि एरिया तो आप किसी तरह से भी निकाल दीजिए, किसी मेथड से भी निकाल दीजिए, एरिया विल बी सेम, ठीक है। देखो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले किस किस के इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल किस किस के, देखो ओ बी सी लिख देता हूं, ओ बी सी प्लस फिर किसके इक्वल होगा, ओ सी ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ए, ठीक है भाई, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल और बच गया ना, ओ सी ए हो गया ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है। और एरिया किसके इक्वल होता है पता है, हाफ बेस इंटू हाइट। देखो ट्राइंगल ओ बी सी की का बेस कितना होगा, बीसी यानी कि 14, हाइट कितनी हो गई इसकी, देखो 4 हो गई नहीं, सबकी हाइट आर होगी 4, ओके। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब इसका बता दीजिए, हाफ ओबीसी, देखिए ओबीसी हाफ 6 + 8 यानी कि 14 हो गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए 14 सम 14 हो गया, ठीक है, इंटू हाइट इंटू 4 कर दीजिए प्लस। अब आ जाइए किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी, देखो इसका साइड बेस कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, x + 8, हाफ हाइट इंटू हाइट 4 हो गई और ये x + 8 हो गया, देखिए x + 8, ठीक है प्लस। अब इसको देख लीजिए नेक्स्ट, इसका देखिए ओ ए बी, हाइट तो वही है सेम, x + 6 हो गया, यानी कि हाफ इंटू 4 इंटू x + 6। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। इसको डिवाइड कर दीजिए 14 को, कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 7 और 7 इंटू 4 28। अब इसको देखिए यहां पे 2 से 4 को डिवाइड कर दिया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 2x + 16। यहां पे देखिए वही 2 से मल्टीप्लाई कीजिए यानी कि 2x + 12। और माय डियर स्टूडेंट मुझे बता दीजिए कितना हो गया, देखो यहां पे देखिए 12 + 28 40 हो गया, 56 हो गया, 16 को भी ऐड कर दीजिए 46 यानी कि 4x + 56 आ गया। ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ गया। ध्यान दीजिए, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, अंडरस्टैंड। और ध्यान दीजिए मुझे ए बी और ए सी निकालनी है। चलिए ये तो एरिया ट्राइंगल का फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला है, हीरोज फॉर्मूला कर देता हूं। क्या होगा, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं सबसे पहले, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और सेमी पेरीमीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मैंने देखिए पहले लिखा हुआ, यहां पे देख लीजिए क्या होगा, ए बी, देखो बीसी + सीए और प्लस ए बी, यानी कि बाई 2 कर दीजिए। बीसी का स्थान पे मैंने लिखा हुआ ए प्लस सीए का स्थान पर लिखा हुआ बी और यहां पर ए बी का स्थान पर लिखा हुआ सी। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये आ गया ना। और मुझे बता दो वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 14 प्लस बी की वैल्यू कितनी है x + 8 और सी की वैल्यू कितनी है x + 6 और डिवाइडेड बाय 2। माय डियर स्टूडेंट बता दो 2x हो गया ना, 2x प्लस यहां देखो
8 प्लस 6 14 और 14 28 हो गया माइनस 28/2 और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, x प्लस 14 आ गया। ये क्या आ गया? सेमी पेरीमीटर आ गया मेरे पास में। ठीक है, सेमी पेरीमीटर मेरे पास में एस की वैल्यू आ गई x प्लस 14, ए बी सी की भी वैल्यू मेरे पास में आ गई, सेमी पेरीमीटर की भी वैल्यू आ गई। बस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। देखो, लेकिन उसको मैं यहां से यूज करूंगा भाई। देखो, यूजिंग हीरो फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इसके इक्वल हो जाएगा माइनस स्टूडेंट रूट ओवर, देखो ए, यहां पे देखिए माइनस स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है हीरो फॉर्मूला। जो भी एरिया आप निकालेंगे सेम होगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल आप पहले ही में निकाल चुके। एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना है? 4x प्लस 56, यानी कि 4 को कॉमन ले सकते हैं हम। यहां पे 4 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 14 आ जाएगा। ऑलराइट, तो एरिया के स्थान पे देखो मैं वही रखूंगा 4 और x प्लस 14। ठीक है, अब देखिए ये लाइन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। ओके, s की वैल्यू तो मैं निकाल चुका, अभी निकाल ली माय डियर स्टूडेंट। देखिए s की वैल्यू आ गई, देखो x प्लस 14 s की वैल्यू। ठीक है, देखो x की वैल्यू यहीं पर रखूंगा, x प्लस 14, और a की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट? a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 14। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट देखिए, सेकंड ब्रैकेट में आया x माइनस बी, यानी कि x प्लस 14, s की वैल्यू तो x प्लस 14 है ना, और फिर क्या आ गया b, देखो s की वैल्यू x प्लस 14 और b कितना आ गया? ये आ गया माइनस 20, देखो माइनस में आएगा माइनस x और माइनस 8। ठीक है, अब s माइनस सी कीजिए, x प्लस 14 और माइनस सी की वैल्यू कितनी है माइनस 2 में? देख लीजिए, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, चूंकि नेगेटिव है तो मैं पहले ही नेगेटिव कर देता हूं, x माइनस 6। ये वैल्यू आगे करते हैं, देखो क्या आ गया, रूट x प्लस 14 तो आ ही गया। देखो यहां पे 14 से 14 कैंसिल, एक x भी आ गया। ठीक है, यहां पे देखिए x से x कैंसिल और 14 माइनस 8, माय डियर स्टूडेंट 6 आ गया, 6। ठीक है, देखो यहां पर x से x कैंसिल और 14 माइनस 6, 14 माइनस 8, ये तो 6 आ गया, और ये 14 माइनस 6, माय डियर स्टूडेंट कितना आ गया? दैट इज 8, ये 8 आ गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये वैल्यू आ गई, देख लीजिए x प्लस 14 एज इट इज, ये कैंसिल हो गया, और फिर x से x कैंसिल, इनके 14 माइनस 8 दैट इज 6 आ गया। ओके, और यहां पे देखिए x से x कैंसिल, 14 माइनस 6 दैट इज 8। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट देखिए ये आ गया मेरे पास में x प्लस 14। स्मार्ट कैलकुलेशन बता रहा हूं, स्मार्ट कैलकुलेशन, जरा ध्यान दीजिए। दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहां पे 16 हो जाएगा, देखिए 16 और x प्लस 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर रूट सब खत्म हो जाएगा, देखो यहां पर, और x प्लस 14 इधर भी आ जाएगा। ठीक है, यहां माय स्टूडेंट देखिए 6 इंटू 8 48x आ गया माय स्टूडेंट, 48x। यहां पे 48x यहीं कर देता हूं एक ही ब्रैकेट में। ठीक है, देखो यहां पर x प्लस 14 इधर भी है, x प्लस 14 इधर है, एक को कैंसिल कर देता हूं मैं, देखो कितना बच गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 16 और x प्लस 14। ठीक है, 16 को भी मैं इधर डिनोमिनेटर में ले जाता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर कितना आ जाएगा, x प्लस 14, एक तो कैंसिल हो गया ना, ये आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखो 48x अपॉन 16, और कितना आ गया? 3x आ गया। देख लीजिए, मैंने बताया ना स्मार्ट सॉल्यूशन बताऊंगा सिंपलेस्ट वे में, कहीं टिपिकल कैलकुलेशन नहीं होने दूंगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा? इस x को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाता हूं मैं, देखो ठीक है, कितना हो गया? देखिए 14 विल बी इक्वल टू 3x और माइनस x विल बी इक्वल टू 2x, यानी कि x की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 7 आ गई। देखिए अब ab की वैल्यू बता दो मुझे, ab की वैल्यू निकालनी ना, ab विल बी इक्वल टू कितना है माय डियर स्टूडेंट? x प्लस 6, और x आ गया 7 प्लस 6, और माय डियर स्टूडेंट 13 सेंटीमीटर आ गई ab की वैल्यू। ठीक है, और मुझे क्या निकालनी? ab की वैल्यू आ गई, और ac की वैल्यू, अब ac देख लो, AC यहां पे B के इक्वल है, AC किसके इक्वल है माय डियर स्टूडेंट? x प्लस 8, यानी कि 7 प्लस 8 इट विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर आ गई माय डियर स्टूडेंट। स्मार्ट सॉल्यूशन बार लेंथी जरूर है, इसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव भी नहीं है लेंथ निकालने का। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ओके,
That is for all student. You can try and you can practice time again. You will become perfect in mathematics. My dear student, एक क्वेश्चन और बचा है क्वेश्चन नंबर 13. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं. To prove that opposite sides of a quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स है ना, कौन कौन सी है? ए बी की अपोजिट साइड कौन सी है? सी डी है. और एडी की अपोजिट साइड कौन सी है? पी सी है. ठीक है, क्या करना है? सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर अपोजिट साइड्स. अपोजिट साइड मतलब देखिए, अपोजिट साइड ए बी का एंगल क्या है? ए ओ बी. ठीक है, देखिए माय डियर स्टूडेंट, चलिए गिवन कंडीशन लेता हूं सबसे पहले मैं. गिवन कंडीशन क्या है? ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल. circumscribing a circle with center O. सेंटर O है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए. ठीक है, देखो अपोजिट साइड एक तो ए बी है, इसका एंगल हो गया ए ओ बी. ठीक है, ये दो कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट. देखिए इसमें क्या करेंगे? टू प्रूव दो कंडीशन प्रूव करनी है. फर्स्ट केस कौन कौन सा है? देखो ए ओ बी, क्योंकि ए बी साइड का है ना एंगल ए ओ बी प्लस सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि दो एंगल का सम यदि 180 हो जाता है ना, तो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो जाएंगे एक दूसरे के. ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, तो क्या होगा यहां पर? सी डी का एंगल कौन सा है? देखो सी ओ डी, इनके सी ओ डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. एक तो ये कंडीशन है. देखो अपोजिट साइड है ना दोनों, ए बी और सी डी दोनों अपोजिट साइड है, और एडी और बीसी की अपोजिट साइड्स हैं. तो सेकंड रिजल्ट क्या हो जाएगा जो प्रूव करना है आपको? देखो यहां पे करेंगे ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ेगा. ब्रेन लगाओगे तभी, अदरवाइज यू मे कमिट द मिस्टेक. कहीं पर भी गलती हो सकती है. ठीक है, फॉर्मूला तो वही है, एक ही तो फॉर्मूला है, आप लोगों को पता हुआ है. लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्किल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट विल बी इक्वल. लेकिन उसमें दो कंडीशन है जो मैंने बताई हुई है थ्योरम के साथ में. कौन कौन सी कंडीशन है वो देखिए, यहां पे रिपीट कर देता हूं मैं, ध्यान दीजिए आप लोग. ठीक है, ये सर्किल है माय डियर स्टूडेंट. ठीक है, और ये यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं मैं. देखिए ये हो गया हमारा P और A और B, और ये सेंटर हो गया. ज्वाइन कर लीजिए, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है, देखो इसमें क्या है ना, आरएचएस रूल से मैंने प्रूव किया था. क्या प्रूव किया था? देखो ये एंगल 1 ले लेता हूं, ये एंगल 2 ले लेता हूं, ये एंगल 3 ले लेता हूं, एंगल 4 ले लेता हूं. ठीक है, OB इज इक्वल टू OA. अंडरस्टैंड? क्या है? रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, OA कॉमन हो गया. ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री है. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये भी 90 डिग्री है. बाई आरएचएस रूल दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. फिर से जस्ट मैं रिव्यू कर रहा हूं इसको. देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो मैंने क्या बताया था? हमेशा याद रखना, यदि टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से है तो OA विल बी बाइसेक्टर. किस एंगल का बाइसेक्टर? APB का एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, एक चीज और है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के भी है, जो मैं यहां पे यूज करूंगा. एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, और इस एंगल 4 की अपोजिट साइड कौन सी है? टेंजेंट है PA, और एंगल 3 की अपोजिट साइड क्या है? PB है. तो क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट? लेंथ टेंजेंट इक्वल टेंजेंट मेक्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल. ठीक है, क्या कंडीशन आ गई? देखिए माय डियर स्टूडेंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल सबटेंड बनाना, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए जिससे आपकी ये क्वेश्चन समझ में आया, मैंने दोबारा से बताया कौन सा है. एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, देख लीजिए सेंटर पे. ठीक है, अब मैं इसी को लूंगा. देखो ये तो मैं लूंगा यहां पे, देखिए यहां से शुरू करता हूं. एंगल 1 2 3, और ये एंगल 4, एंगल 5, और ये एंगल 6 7, और एंगल 8. टोटल 8 एंगल हो गए माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए 8 एंगल हो गए. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अभी बताया मैंने. 3 इज इक्वल टू 4. ठीक है, 3 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू 6, 7 इज इक्वल टू 8. अंडरस्टैंड?
अंडर दिस कंडीशन। ये कंडीशन मैंने लिख दी, अब इसको मैं हटा देता हूं, अब केवल रिजल्ट लिखूंगा। ओके, रिजल्ट याद रखना बहुत जरूरी है ना, हर क्वेश्चन में आप थ्योरम को तो प्रूव नहीं कर सकते ना, तो ये थ्योरम, ये स्टेटमेंट याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, प्रूफ लेते हैं, प्रूफ, क्योंकि ये चीज हमको निकालनी है, प्रूफ, प्रूफ और सॉल्यूशन। ओके माय डियर स्टूडेंट, इस कंडीशन को याद रखना है, मैं लिख देता हूं यहां पे। देखो यहां पे क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, कोमा, कोमा लगा रहा हूं देखो सबके सामने में, या फिर इसको ऊपर नीचे लिख देता हूं, चलिए ठीक है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, और सभी में माय डियर स्टूडेंट ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी। ओके, ये कंडीशन सभी में, ये कंडीशन याद रखना है, अंडरस्टैंड। चलिए अब हमें तो दो रिजल्ट चाहिए ना, ये दोनों रिजल्ट चाहिए, दोनों रिजल्ट को देखो सिंपलेस्ट वे में स्टार्ट करके 8 पर आ जाइए, पूरा घुमा दिया ना चक्र 360 डिग्री पर, तो सभी एंगल का सम कितना हो गया 360 माय डियर स्टूडेंट। देखिए यूजिंग एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 और प्लस एंगल 7 और प्लस एंगल 8, और दैट विल बी 360 डिग्री, ठीक है। दो दो एंगल आ गए 360 डिग्री। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं, याद रखना इस पॉइंट को। देखिए एक केस में तो एंगल 1 के, देखिए एंगल 1 के स्थान पे, एंगल 2 के स्थान पे मैं 1 रखूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। एंगल 1 के स्थान पे भी मैं 2 रखूंगा, और जो है यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पे 4 के स्थान पे भी 3 रख दूंगा, तभी तो ये आएगा ना, देखो ये एंगल तभी तो आएगा ना, मैं 2 3 लूंगा, और यहां पे 6 7 लेना मुझे, यानी कि 5 के स्थान पे 6 रखूंगा और 8 के स्थान पे भी 7 रख दूंगा मैं, अंडरस्टैंड। लेकिन अपोजिट केस में क्या रखूंगा मैं, 2 के स्थान पे भी 1 रख दूंगा, ठीक है, और यहां पे 3 है ना, 3 के स्थान पे मैं 4 रख दूंगा, क्योंकि मुझे तो दूसरी साइड में ले जाना, इधर ले जाना है, ठीक है, इधर ले जाना। देखो यहां पर माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पे मैं जो है आपके 3 के स्थान पे 4 यूज करूंगा सेकंड केस में, ठीक है। चलिए हम यूज करते हैं, उसके बाद पता लग जाएगा। फर्स्ट केस लेफ्ट साइड में, देखो माय डियर स्टूडेंट, ये कंडीशन ले रहा हूं मैं, देखो यहां पर क्योंकि मुझे 2 चाहिए, 1 के स्थान पे एंगल 2 करूंगा, एंगल 2 प्लस एंगल 2, क्योंकि इक्वल है, सारी चीज लिखी हुई है मैंने, एंगल 1 के स्थान पे 2 कर दिया मैंने, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट फिर मैंने बताया ना, एंगल 1 के स्थान पे 2 कर 3, ठीक है, 4 के स्थान पे भी मैं 3 करूंगा, एंगल 3 प्लस एंगल 3, ऑलराइट, क्योंकि मुझे ये चाहिए पूरा, ये चाहिए, देखो 2 और 3 की फॉर्म में आ गया। उसके बाद चाहिए मुझे 6 और 7 की फॉर्म में, यानी कि 5 के स्थान पे मैं 6 रखूंगा, और यहां पे 5 के स्थान पे 6 रख दीजिए, क्योंकि यहां तक तो मैं पहुंच गया, यहां तक एंगल 5 के स्थान पे 6 प्लस 6, ठीक है, और 8 के स्थान पे देखिए एंगल 7 और प्लस एंगल 7, यानी कि 8 के स्थान पे भी रख दो 360 डिग्री, ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट। मुझे बता दीजिए, देखो यहां पे कितना आ गया, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 और प्लस 2 एंगल 6 और प्लस 2 एंगल 7, और ये 360 डिग्री आ गया। 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, देखो यहां पर एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, इनको एक साथ कर लीजिए, इनको एक साथ कर लीजिए, और डिवाइड कर दीजिए 360 को 2 से, दैट विल बी 180 डिग्री, ठीक है, 180 लिखिए। और माय डियर स्टूडेंट देखिए 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3 के स्थान पे ए ओ बी आ गया, एंगल ए ओ बी प्लस, यहां पे देखो इसके स्थान पे सी ओ डी आ गया, मतलब 7 और प्लस 6 के स्थान पे सी ओ डी। और माय डियर स्टूडेंट यही तो फर्स्ट रिजल्ट है मेरा, देख लीजिए 180 डिग्री आ गया, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट आप देखिए, मैं इधर भी वही करता हूं, मैंने बताया था ना थोड़ा सा चेंज करना है, यहां पे क्या रखा 2 रखा ना, अब 2 के स्थान पे मैं 1 कर देता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 1, ओके। 3 देखो यहां पे 3 और 4 था ना, अब देखो यहां पे एंगल 4, 3 का स्थान पे मैं 4 करूंगा, 4, ठीक है, और 6 था, 6 और 7 लिया मैंने, 6 के स्थान पर भी मैं क्या करूंगा, यहां पे 6 लिया ना, 6 के स्थान पर भी 7 कर दूंगा, यानी कि 7 प्लस 7, और माय डियर स्टूडेंट फिर मुझे 8 भी तो चाहिए ना, ध्यान दीजिए आप, 8, यानी कि 7 के स्थान पर मैं 8 कर दूंगा, ठीक है,
यहाँ पे देखिए 5 के स्थान पे मैं यानी कि 6 के स्थान पे मैंने 5 कर दिया। हाँ माय स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आ गया 6 के स्थान पे मुझे 5 करना था। देखिए यहाँ पे 5 कर दिया, प्लस 5 कर दिया और प्लस 8 कर दिया और प्लस 8 कर दिया। इट विल बी 360 डिग्री। ठीक है, इनके 7 के स्थान पे भी 8 कर दिया माय स्टूडेंट। ठीक है, चलिए माय स्टूडेंट देखिए क्या आ गया, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4 और देखिए ठीक है 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 और प्लस ट्वाइस एंगल 2 एंगल 8 और इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऑलराइट, देखिए 2 कॉमन है, एंगल 1 प्लस एंगल 1 के साथ में 8 लूंगा माय स्टूडेंट। ठीक है, एंगल 8 2 को तो मैंने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 360/2। ऑलराइट, देखो यहां पर 1 के साथ में 8 आ गया, 4 के साथ में 5 आ जाएगा। 1 को तो 8 से ले ले, 4 के साथ में एंगल 4 और प्लस एंगल 5। ठीक है, 2 उधर चला गया, कितना आ गया माय स्टूडेंट, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 8 1 प्लस 8 किसके इक्वल आ गया, AOD, एंगल AOD प्लस देखिए 4 प्लस 5 के स्थान पे क्या रख दूं माय डियर स्टूडेंट, BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। इसको डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी 180 डिग्री। सेकंड रिजल्ट भी आ गया माय डियर स्टूडेंट। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट शॉर्टेस्ट मेथड बताया मैंने, इससे ज्यादा शॉर्टेस्ट और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल के स्थान पे भी 1 2 3 कर दिया और देखिए 1 के स्थान पे आप रखोगे ना AOS, अरे बहुत लंबा चौड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इट, इसलिए मैंने 1 2 3 रखा है। ठीक है, और ये स्मार्ट सॉल्यूशन कहां पर मिलेगा, मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथ्स पर ही मिलेगा। वो तो तभी मिलेगा ना जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तभी तो मेरी वीडियो आपके पास पहुंचेगी। मैं तो फटाफट वीडियो अपलोड कर रहा हूं और वो आपके वेलफेयर के लिए। ठीक है ना, और आपका वेलफेयर तो तभी होगा जब आप मेरी वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे। स्किप करके देखेंगे फिर मैथमेटिक्स में कुछ समझ में नहीं आएगा, बिना स्किप किए देखिए, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। लेकिन बटन को जरूर दबा देना, तभी तो मेरी वीडियो पहुंचेगी। अपने साथी के साथ में शेयर भी कीजिए, उनको बताइए कि कितना अच्छा स्मार्ट सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों को मिल रहा है। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट।